हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेलास लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन रोहिलाला मंडेला, ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके राइटर खुद नेल्सन मंडेला है। और नेल्सन मंडेला के बारे में आप सब जानते ही होंगे, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा। जैसे हमारे देश में महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है, उसी तरह साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को फादर ऑफ द नेशन कहा जाता है। नेल्सन मंडेला ने एक बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने अपनी जीवन कथा ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। उस बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी में से ये चैप्टर लिया गया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ऑटोबायोग्राफी यानी अपनी लाइफ के बारे में लिखना। नेल्सन मंडेला और उसकी टीम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC पार्टी ने अपनी पूरी लाइफ वहाँ पर जो एपार्टी सिस्टम चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए अपनी पूरी लाइफ लड़ते रहे। एपार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ए सिस्टम दैट सेपरेट द पीपल ऑन द बेस ऑफ द रेस, यानी कि वहाँ पर एपार्टी सिस्टम था। जो ब्लैक लोग थे उनके ऊपर बहुत ही ऑपरेशन किया जाता था, उनको बेसिक राइट्स नहीं देते थे और वाइट लोग उनको बहुत परेशान करते थे। ये सिस्टम को ख़त्म करने के लिए नेल्सन मंडेला और उसकी टीम ने पूरी लाइफ अपनी इस एपार्टी सिस्टम को अबैलिश करने के लिए निकाल दी। और फाइनली इस 27 अप्रैल 1994 को वहाँ पर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और उसके अंदर नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। और इसके वजह से नेल्सन मंडेला को 30 इयर्स तक जेल में रहना पड़ा था। अभी तुम लोग को लॉकडाउन है तो थोड़े दिन घर में रहना है तो तुम कंटाल जाते हो, परेशान हो जाते हो। तो कि आप इमेजिन कर सकते हो कि नेल्सन मंडेला ने कितनी तकलीफ सही हो कि 30 इयर्स तक उनको जेल में रखा गया था। अब मैं आपको पेज नंबर 16 में एक BBC न्यूज़ का आर्टिकल दिया हुआ है, तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 10 मई 1994 के दिन वो पेपर में आया था। साउथ अफ्रीका ने 3 सेंचुरीज का मतलब क्या होता है? 300 इयर्स तक एपार्टी सिस्टम वहाँ पर 300 इयर्स से चलता आ रहा था और वहाँ पर वाइट लोगों का रूल था। और उसके बाद डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और उसके अंदर नेल्सन मंडेला और उसकी ANC पार्टी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी, 400 में से 252 सीट्स आई और वो इलेक्शन में जीत गई। और इसी समारंभ में वहाँ पर इनॉग्रेशन फंक्शन होने वाला था। अब इनॉग्रेशन फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे इंडिया में भी इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन होने के बाद जो मिनिस्टर्स होते हैं, MLAs होते हैं, जो जीत जाते हैं, वो लोग शपथ विधि लेते हैं तो लाइव टेलीकास्ट हम लोग TV में देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी इनॉग्रेशन फंक्शन, शपथ विधि होने वाली थी। इसके लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर नेल्सन मंडेला को कांग्रेच करने के लिए, बधाई देने के लिए आ रहे थे। और ये जो इनॉग्रेशन फंक्शन था वो कहाँ पर हुआ था? यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर एट प्रिटोरिया क्या है? साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा सिटी है। और यूनियन बिल्डिंग MP थिएटर का मतलब होता है ओपन थिएटर, ऐसा थिएटर जिसमें आजू बाजू पूरी बिल्डिंग्स होती है और आजू बाजू पूरी चेयर्स होती है बीच बैठने के लिए और ऊपर छत नहीं होती है, एकदम ओपन होता है। उसको बोलते हैं ओपन थिएटर या MP थिएटर में ये इलेक्शन होने वाला था। और इसके अंदर
140 कंट्रीज के बड़े बड़े डिग्निटरीज और पॉलिटिशियंस आने वाले थे। डिग्निटरीज का मतलब क्या होता है? जो जाने माने बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है डिग्निटरीज यहाँ पर आने वाले थे। और इस फंक्शन के अंदर नेल्सन मंडेला बताते हैं आज के बाद ये जो खूबसूरत ज़मीन है यानी इस साउथ अफ्रीका में एक इंसान दूसरे इंसान को कभी भी अप्रेस नहीं करेगा, कोई एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा। और लास्ट में है जुबिली सीन्स। जुबिली सीन्स का मतलब क्या है? खुशी। वहाँ पर साउथ अफ्रीका की जो प्रिटोरिया सिटी थी उसके अंदर सब जगहों पर खुशी फैली हुई थी। सभी लोग वहाँ पर ब्लैक, वाइट और अदर पीपल यानी दूसरे लोग भी सब लोग खुशी मना रहे थे। अब हम लोग ये जो चैप्टर है इसके हमने 3 पार्ट्स करे हुए हैं। 3 पार्ट्स में ये चैप्टर दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में इनॉग्रेशन फंक्शन और नेल्सन मंडेला की स्पीच दी हुई है, और सेकंड पार्ट है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड अदर फ्रीडम फाइटर्स किस तरह से स्ट्रगल करे, और थर्ड पार्ट में नेल्सन मंडेला किस तरह से फ्रीडम फाइटर बने वो दिया हुआ है। अब हम लोग पेज नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर एक एक मतलब में लाइन पैराग्राफ रीड करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब हम लोग पेज नंबर 17 में जो लेसन है फर्स्ट पार्ट है वो हम स्टडी करेंगे। 10th में dawn bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly beguiled by the dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of the international leaders on the South African soil. मी की जो सुबह थी वो ब्राइट एंड क्लियर थी, और नेल्सन मंडेला बताते हैं पिछले कुछ दिनों से आई वॉज प्लीजेंटली मीन्स हैप्पीली बिसाइंड यानी टू बी सराउंडेड क्लोजली, यानी बहुत सारे जो डिग्निटरीज वर्ल्ड लीडर्स आ रहे थे उनके अंदर मैं घिरा हुआ था। और ये जो इनॉग्रेशन फंक्शन था वो सबसे लार्जेस्ट इनॉग्रेशन फंक्शन था। यहाँ पर इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए थे और साउथ अफ्रीका में ऐसा पहली बार हुआ था। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. ये जो सेरेमनी है वो कहाँ पर हो रही थी? प्रिटोरिया के अंदर जो एम्फीथिएटर ओपन थिएटर था वहाँ पर हो रहा था। For decades, this had been a seat of white supremacy. Now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अभी for decades का मतलब 10 years होता है, दशक बोला जाता है। यानी यहाँ पर for decades यानी बहुत सालों से यहाँ पर व्हाइट सुप्रीमसी यानी व्हाइट लोगों का राज था, और आज यहाँ पर रेनबो गैदरिंग बताया गया है। रेनबो गैदरिंग का मतलब क्या होता है? सभी टाइप के लोग इसमें शामिल हुए थे, व्हाइट, ब्लैक और दूसरे जो इंटरनेशनल लीडर्स थे सभी लोग इसके अंदर आए हुए थे। क्यों आए थे? जो इनॉग्रेशन फर्स्ट टाइम हो रहा था उसके लिए, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल का मतलब क्या होता है? इसके अंदर इस बार सभी ने इलेक्शन किया था, व्हाइट लोग, ब्लैक लोग और सभी टाइप के लोगों ने गवर्नमेंट फॉर्म करी थी, इसके लिए सब लोग आए हुए थे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Jinani. On the podium, Mr. De Klerk was the first swan in the second deputy president. अभी उस दिन वो जो दिन था वो ऑथम डे था, और उस दिन नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जिनानी के साथ में आए हुए थे, और सबसे फर्स्ट सेकंड डिप्यूटी मिनिस्टर जो थे मिस्टर डी क्लार्क उन्होंने शपथ विधि ली। स्वॉर्ड यानी प्रॉमिस करना, शपथ लेना। और उसके बाद
थाबो मिबाकी was sworn in the first deputy president। उसके बाद फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट ने शपथ ली और उसके बाद नेल्सन मंडेला की बारी आती है। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution, to devote myself to the well-being of the republic and its people। जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने प्लेज लिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन यानी आप सब जानते ही होंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं जिसके थ्रू कंट्री चलाई जाती है। तो नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको मैं ओबे करूंगा, अपहोल्ड करूंगा और लोगों की भलाई के लिए काम करूंगा। टू द असेंबल गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। अब नेल्सन मंडेला सभी लोगों के तरफ देख रहे हैं और बोल रहे हैं, अपनी स्पीच स्टार्ट कर रहे। स्पीच अभी यहाँ से स्पीच स्टार्ट हो रही है। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बर्न लिबर्टी। अब कन्फर का मतलब क्या होता है, गिव, और ग्लोरी मीन्स ऑनर एंड होप मीन्स उम्मीद, आशा। तो ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, ये जो न्यू बॉर्न फ्रीडम है, उसको गौरव और आशा हम सब प्रदान कर रहे हैं। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। अभी यहाँ पर बता रहे out of the extraordinary human disaster that lasted too long। too long means कितने सालों से वहां पर white supremacy थी, white जो लोग थे वो ब्लैक पीपल को परेशान करते थे, यानी जो बहुत सारी तकलीफ इतने सालों से सहते आ रहे थे, उसमें से आज एक न्यू सोसाइटी बनी है, नई सोसाइटी बनी है। उसको हम लोग सारे वुमेन लोग हमेशा इसका प्राउड फील करेंगे। We who were outlaws not so long ago। we यानी यहाँ पर वो सबको संबोधित कर रहे, वो खुद भी और उनके साथ में जो ब्लैक लोग थे उनके लिए वो संबोधित कर रहे। आउटलॉस का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ द पॉलिसी ऑफ एपार्टीज मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द साउथ अफ्रीका। यानी दूसरे कंट्रीज ने उनके साथ में जो रिलेशंस तोड़ दिए थे, हैव टुडे बीन गिवन रेयर प्रिविलेज टू होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन योर ओन सॉइल। आज नेल्सन मंडेला बता रहे कि आज हमें वो मौका मिला है, हमें जो प्रिविलेज मिला है, यानी हमें जो राइट मिला है, स्पेशल राइट मिला है कि हम सारे नेशंस को हम होस्ट कर रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory of justice, for peace, for human dignity। अब नेल्सन मंडेला जो भी गेस्ट आए हुए हैं सभी को डिस्टिंग्विश इंटरनेशनल गेस्ट, इसका मतलब होता है जो इम्पोर्टेंट, जो मेन इम्पोर्टेंट लीडर्स आए हुए थे, बड़े बड़े लीडर्स आए हुए थे, वो सबको थैंक्स बोल रहे और फिर बता रहे कि आज यहाँ पर एक इक्वालिटी की जीत हुई है, विक्ट्री ऑफ जस्टिस, जस्टिस मीन्स इक्वालिटी, और शांति की जीत हुई है, और ह्यूमन डिग्निटी मीन्स ह्यूमन रेस्पेक्ट की, इंसान की जीत हुई है, इंसानियत की जीत हुई है। We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। अब नेल्सन मंडेला बता रहे at last we have achieved our political emancipation। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, यानी फ्रीडम कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, ऐसा फ्रीडम आज हमें मिला है। और हम प्लेज लेते हैं, यानी वो और उनकी टीम प्लेज लेते हैं
टू लिबरेट यानी फ्री करना, ऑल द पीपल, सारे लोगों को हम लोग फ्री करेंगे जो कंटिन्यूइंग बाउंडेज मीन्स बंधन में बंधे हुए थे। कौन से बंधन यहाँ पर है? जो गरीबी थी, डिस्क्रिमिनेशन था, जो उनकी सफरिंग्स थी, ये सब में से हम लोग सबको फ्री करेंगे। Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। अब नेल्सन मंडेला यहाँ पर 3 बार बोल रहे नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जो ब्यूटीफुल लैंड है यानी साउथ अफ्रीका है, उसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को कभी भी ऑपरेशन नहीं करेगा। ऑपरेशन मीन्स दबाएगा नहीं, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर व्हाइट लोग थे, वो ब्लैक लोगों को सालों से 300 इयर्स से ऑपरेस करते आ रहे थे। इस आज के बाद कोई भी इंसान दूसरे इंसान का ऑपरेशन नहीं करेगा। The sun shall never set on so glorious a human achievement। आज हमने जो ह्यूमन अचीवमेंट करा है, इसका जो सूरज उगा है वो सूरज कभी भी ढलेगा नहीं। लेट फ्रीडम रेन का मतलब होता है रूल। अब यहाँ पर फ्रीडम रूल करेगा, फ्रीडम यहाँ पर शासन करेगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान जो है गॉड अफ्रीका को ब्लेस करे। यहाँ हमारा पार्ट 1 फिनिश होता है। अब हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करते। पार्ट 1 में हमने नेल्सन मंडेला का जो इनॉग्रेशन फंक्शन था उसके बारे में और उनकी स्पीच के बारे में हमने पढ़ा। अब पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आईज इन awe as a specular array of South African jet, helicopter and troop carriers rode in perfect formation over the Union बिल्डिंग। अब यहाँ पर बता रहे कि जैसे नेल्सन मंडेला की स्पीच पूरी होती है, सभी लोग अपनी आंखें ऊपर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है जेट, हेलीकॉप्टर्स और जो ट्रूप कैरियर्स यानी जो सोल्जर्स होते हैं, वो लोग एक परफेक्ट फॉर्मेशन कर रहे थे। बहुत ही अच्छा फॉर्मेशन हो रहा था। स्पेकुलर यानी कलरफुल एंड अट्रैक्टिव कुछ डिस्प्ले हो रहा था, वो देखने के लिए सब लोग अपनी आंखें ऊपर करते हैं। जैसे 26 जनवरी होती है तो हम देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर भी ऊपर सारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ते होते हैं और धुआं छोड़ते हैं, तो हमारा फ्लैग का जो कलर है उस टाइप का धुआं छोड़ते हैं और बहुत अच्छा फ्लैग ऊपर दिखता है। उसी तरह से यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स, जेट वगैरह ऊपर कुछ परफेक्ट फॉर्मेशन कर रहे थे यूनियन बिल्डिंग के ऊपर। इट वॉज नॉट ओनली ए डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रेसिशन and military forces out of a demonstration of a military loyalty to the democracy, to a new government that had been freely and फेयरली इलेक्टेड। अब यहाँ बताया गया है कि ये जो वो लोग जो परफेक्ट फॉर्मेशन कर रहे थे, ये खाली फॉर्मेशन ही नहीं था, ये वहाँ की जो मिलिट्री फोर्सेस है वो अपना विश्वास जता रहे थे। जो नई गवर्नमेंट बनी थी, जो फ्रीली और फेयरली जो नई गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी, उसके प्रति अपना विश्वास जता रहे थे, लॉयल जता रहे थे। ओनली मोमेंट बिफोर the highest generals of a South African defense forces and police, their chest bedecked with a ribbon and the medals from the days gone by, saluted me and pledged their loyal। अब नेल्सन मंडेला बता रहे कि फ्यू मोमेंट्स बिफोर, थोड़ी ही देर पहले, ये जो डिस्प्ले हुआ उससे पहले वहाँ के जो डिफेंस फोर्सेस है और पुलिसमैन्स जो है, उनके यहाँ पर जो बैचेस लगे हुए थे, डेकोरेट करे हुए जो बिडेक मीन्स यानी डेकोरेट करे हुए जो रिबन्स थे, जो मेडल्स थे, वो लोग थोड़े ही टाइम पहले आकर मुझे सैल्यूट करते हैं। और प्लेज भी वो लोग ने लिया था, प्लेज लिया था कि हम लोग की जो नई गवर्नमेंट है उसके प्रति लॉयल रहेंगे, उसके प्रति विश्वास हम लोग रखेंगे। I was not unmindful of a fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। और मैं ये चीज भी जानता हूँ कि ये जो आज मुझे सैल्यूट कर रहे हैं
और जो में विश्वास जता रहे हैं कि हम ये नई गवर्नमेंट के साथ है, यही लोग थोड़े टाइम पहले मुझे अरेस्ट करते थे। फाइनली ए chevron of Impala jet led a smoke trail of a black, red, green, blue and gold of a new South African flag। अब चिवरॉन का मतलब होता है वी शेप के अंदर जो इम्पाला जेट है वो स्मोक छोड़ता है। कौन से कलर का? रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू और गोल्डन। जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है उस कलर का वो धुआं छोड़ता है और फ्लैग फॉर्मेशन ऊपर होता है। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem, the vision of white singing Nkosi Sikelel' iAfrika and black singing Die Stem, the oldest anthem of the Republic। अब यहाँ पर बताया गया है, नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि ये जो डे था वो मेरे लिए बहुत ही सिंबलाइज था, क्योंकि इस दिन यहाँ पर दो नेशनल एंथम गाए गए थे। जो व्हाइट लोग थे वो लोग अपना अलग गा रहे थे और ब्लैक लोग हैं वो अपना अलग नेशनल एंथम गा रहे थे। और ब्लैक लोग जो गा रहे थे वो साउथ अफ्रीका का सबसे पुराना जो एंथम था वो था। All through the day, neither groups knew the lyric of the anthem they once despised. They would soon know the words by the heart। अब नेल्सन मंडेला बता रहे जो व्हाइट लोग हैं वो लोग को ब्लैक लोगों का नेशनल एंथम नहीं आता था। क्योंकि वो लोग उन लोग से हेट्रेट करते थे, उनसे नफरत करते थे पहले से ही व्हाइट लोग, इसके लिए उनको उनका एंथम ब्लैक लोगों का एंथम नहीं आता था। लेकिन बहुत ही जल्द वो लोग ये जो एंथम है ब्लैक लोगों का वो एंथम वो लोग सीख जाएंगे। On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history। अब जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन नेल्सन मंडेला जो हिस्ट्री थी उनकी हिस्ट्री में खो जाते हैं। ओवरवेल्म यानी भावुक हो जाते हैं, अपनी हिस्ट्री को याद करके थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डिकेड का मतलब क्या होता है? 20th सेंचुरी 1900 से लेकर 1910 तक का जो टाइम था, उस टाइम पर ये फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई बर्थ, यानी एंग्लो बोर वार हुआ था। एंग्लो मीन्स इंग्लिश लोग, व्हाइट लोग, और बोर मीन्स ब्लैक लोगों के बीच में एक लड़ाई हुई थी। और बिफोर माई बर्थ, मेरे बर्थ से पहले, the white skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land। अब यहाँ पर फर्स्ट 20th सेंचुरी में नेल्सन मंडेला के बर्थ से पहले वहां पर जो व्हाइट लोग थे वो लोग ने पैचअप कर लिया यानी व्हाइट लोग जो थे पहले अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे वो लोग सब साथ में हो गए और ब्लैक लोगों के ऊपर डोमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिक ऑफ वन ऑफ द हर्सिएस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटी द वर्ल्ड हैज एवर नोन। और वो लोग ने, व्हाइट लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया कि ऐसा कभी भी सबसे हर्सिएस्ट यानी सबसे क्रूएल, सबसे गंदा, मोस्ट इनह्यूमन्स सोसाइटी वर्ल्ड हैज एवर नो, ऐसी सोसाइटी कभी नहीं थी। ऐसी एकदम खराब सोसाइटी वो लोग ने क्रिएट कर दी थी व्हाइट लोगों ने। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन। अब लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, लास्ट डिकेड यानी 1991 से लेकर 2000 तक का जो टाइम था उसके अंदर, और तब नेल्सन मंडेला 8th डिकेड यानी 80 इयर्स के थे, तब द सिस्टम हैड बीन overturned forever and replaced by one that recognized the rights and the freedom of the people regardless of the color of their skin। अब ये जो लास्ट डिकेड है, लास्ट डिकेड में क्या हुआ?
पूरा टर्न हो गया, जो मतलब में ओवर टर्न हो गया, जो ब्लैक लोगों को परेशान करा जाता था वो सब चेंज हो गया फॉर एवर, हमेशा के लिए चेंज होकर सबको वहां पर राइट फ्रीडम सारे लोगों को मिल गया। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, कलर ऑफ द स्किन अभी देखा नहीं जाता था लास्ट सेंचुरी में। दैट डे हैड come about through the unimaginable sacrifice of thousands of people and people whose suffering and courage can never be counted and repaid। और आज ये जो दिन हमें नसीब हुआ है, आज ये जो दिन हमें मिला है, वो अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइस, जो हम सोच भी नहीं सकते, इतनी सारी सैक्रिफाइस है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, बहुत कुछ सफरिंग सहा है, और उनकी जो हिम्मत थी वो उसको हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते, कभी हम लोग उसको रीपे नहीं कर सकते। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज। फिर नेल्सन मंडेला बताते हैं उस दिन और उसके बाद भी बहुत सारे दिनों तक मैं जो पास्ट में ये लोग ने जो सैक्रिफाइस किया था उसके बारे में मैं सोचता रहा। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, यानी जो दूसरे पैट्रियोट्स थे, पैट्रियोट्स मीन्स देशभक्ति, देशभक्ति की जो लोग होते हैं जिसमें देशभक्ति होती है, जो अफ्रीकन देशभक्त थे, उन सब का सम मैं भी हूँ, यानी उन सब में से मैं भी एक हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। और ये जो लाइन थी, जो मतलब मैं सैक्रिफाइस करने वालों की लाइन थी, वो एंड हो गई और फिर वापस मेरे से स्टार्ट हुई है। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम एंड दैट दे वेर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सैक्रिफाइस हैज व्रॉट। व्रॉट का मतलब होता है अचीव करना। जिन लोगों ने सैक्रिफाइस की है अपनी लाइफ में, उनको थैंक्स नहीं कर सकता, और वो लोग ये जो आज हमें अचीवमेंट मिला है वो लोग देख भी नहीं सकते हैं। द पॉलिसी ऑफ एपार्टाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो एपार्टी सिस्टम था, इसके वजह से मेरे लोगों में और मेरी कंट्री के लोगों के अंदर जो घाव दिया है वो बहुत ही उंडा घाव है, बहुत ही डीप घाव दिया हुआ है। All of us will spend many years, if not generation, recovering from the profound hurt। यानी इतना डीप और स्ट्रॉन्ग वो लोग ने हम लोग को घाव दिया है कि इसमें से निकलने के लिए हमें सालों लग जाएंगे। But the decade of oppression and brutality had another intended effect। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला बहुत अच्छी बात बता रहे कि डिकेड्स यानी सालों तक जो ऑपरेशन हो रहा था और जो ब्रूटैलिटी यानी क्रूअल यानी बहुत खराब व्यवहार कर रहे थे, उसका अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ, जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा इफेक्ट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ देखो। that it produced the Oliver Thambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthuli, the Yusuf Dedos, the Brain Fishers, the Robert Subukvis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। यानी वाइट लोगों ने इतना सारा ऑपरेस किया कि नए नए हीरो बाहर आए। जो अभी मैंने यहाँ पर आपको नाम बताए वो सारे लोग बाहर आए। यानी इतना सारा ऑपरेशन था कि एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज यानी एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज वाले लोग, विजडम मीन्स वाइज होशियार, एंड जेनरोसिटी काइंड वाले लोग बाहर आए। ऐसे लोग हमें वापस देखने नहीं मिलेंगे। Perhaps it required such depth of oppression to create such high of character। ये भी बहुत अच्छा बताया है यहाँ पर। इतना सारा ऑपरेशन हुआ था, इतना सारा लोगों को परेशान किया गया था कि इतने बड़े बड़े कैरेक्टर्स बाहर
I. My country is rich in minerals and gems that lies beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। अब नेल्सन मंडेला बता रहे मेरी कंट्री के अंदर बहुत सारे मिनरल्स और जेम्स है, बीनेथ द सॉइल, जमीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स है, बहुत सारे डायमंड है, डायमंड के लिए फेमस है साउथ अफ्रीका। उससे भी ज्यादा ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा खजाना मेरे देश का बोलोगे तुम तो है मेरे देश के लोग। मेरे देश के जो लोग हैं वो सबसे बड़ा वेल्थ है, सबसे बड़ा खजाना है, जो एकदम ट्रूअर एंड फाइनर देन द प्योरेस्ट डायमंड, डायमंड से भी वो लोग अच्छे हैं। It is from these comrades in the struggle that I had learned the meaning of courage. मेरे साथियों के पास से मैंने करेज क्या होता है वो मैंने सीखा है। उनकी जो स्ट्रगल थी उसमें से मैंने करेज का मतलब सीखा है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea. मैंने बहुत बार बहुत सारे मैन और वुमेन को अपनी लाइफ रिस्क यानी खतरे में डालते हुए देखा है सिर्फ एक आइडिया के लिए। I have seen men stand up to attack and torture without breaking, showing the strength and resilience that defies the imagination. यानी मैंने जितनी बार भी अटैक होता था ब्लैक लोगों के ऊपर, वो एकदम स्ट्रांगली खड़े हो जाते थे, वो कभी हार नहीं मानते थे। I learned that courage was not the absence of fear but the trump over it. और मैंने एक चीज और सीखी है, करेज का मतलब ये नहीं है कि तुम एब्सेंस ऑफ फियर, तुम्हारे में फियर नहीं है, लेकिन फियर के ऊपर काबू पा लेना, विक्ट्री। फियर के ऊपर ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री। ए ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid but he who conquers that fear. ब्रेव मैन वही है जो अपने डर के ऊपर काबू पा लेता है। No one is born hating another person because of the color of the skin or his background or his religion. कोई भी इंसान नफरत लेकर पैदा नहीं होता है कि उसकी स्किन ऐसी है, कि उसका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है, कि उसका धर्म ऐसा है। ये चीज लेकर कोई भी इंसान पैदा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी थॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला बताते हैं कि अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है, अगर इंसान नफरत करना सीख सकता है तो प्यार करना भी सीख सकता है। प्यार तो नेचुरली आता है। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम इन द प्रिजन व्हेन माय comrades and I were pushed to our limit, I would see the glimmer of humanity in one of the guard, perhaps just for a second, but it was enough to restore me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never exhausted. यानी जब मैं और मेरे साथी प्रिजन में थे, तब अगर कोई गार्ड हमें बहुत ही ज्यादा पनिश करता था और एक पल के लिए वो रुक जाता था, तो मुझे उसके अंदर एक इंसानियत नजर आती थी और मैं सोचता था कि ये जो इंसान की अच्छाई है, गुडनेस है, उसको हम छुपा सकते हैं लेकिन उसको कभी हम लोग खत्म नहीं कर सकते। यहाँ हमारा पार्ट 2 फिनिश होता है। पार्ट 2 में हमने देखा जो फ्रीडम स्ट्रगल था नेल्सन मंडेला और उसके जो साथी थे कॉमरेड्स, उन लोग का जो फ्रीडम फाइटर था उसके बारे में हमने स्टडी करा। अब हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी हर एक इंसान की ट्विन यानी 2 ऑब्लिगेशंस होती है, 2 ड्यूटीज होती है। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रंस। यानी जो फर्स्ट ऑब्लिगेशन है
फर्स्ट जो कर्तव्य बोलते हैं, जो ड्यूटी है, वो अपने फैमिली की, अपने पेरेंट्स की और अपनी वाइफ और बच्चों के प्रति होती है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, टू हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। और दूसरी ऑब्लिगेशन है वो उसकी अपने लोगों के तरफ, अपनी कम्युनिटी के तरफ और कंट्री के तरफ है। इन द सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल those obligations according to his own inclination and ability। यानी जो सिविल और ह्यूमन सोसाइटी है, जो अच्छी सोसाइटी है, उसके अंदर इंसान ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरी कर सकता है अपनी एबिलिटी और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। बट इन द कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर to fulfill both those obligations। लेकिन नेल्सन मंडेला बताते हैं कि जो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ये दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो मेरे जैसे कलर का दिखता हो, उसके लिए ये दोनों रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है। इन साउथ अफ्रीका ये मैन ऑफ कलर who attempt to live as a human being was punished and isolated। यानी साउथ अफ्रीका के अंदर मेरे जैसा दिखने वाला आदमी अगर ये दोनों जब ड्यूटीज निभाता है, एक ह्यूमन बीइंग बनकर रहने की कोशिश करता है, तो उसे पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट यानी अकेला रहना पड़ता था, उसे अपने फैमिली से दूर कर दिया जाता था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइज टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनइविटेबली ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। जो साउथ अफ्रीका में ये दोनों ड्यूटीज फुलफिल करता था, यानी अपने पीपल, अपने देश के प्रति, अपने जैसे दिखने वाले जो लोग थे, ब्लैक लोगों के प्रति अगर वो कुछ करना चाहता था तो उसको अपनी फैमिली से अलग रहना पड़ता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबोव माई फैमिली। पहले नेल्सन मंडेला ने लोगों को नहीं चुना था, यानी अपने कंट्री को नहीं चुना था, अपनी फैमिली से एबोव नहीं चुना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व द पीपल, जब मैंने लोगों को सर्व करना स्टार्ट किया, आई फाउंड दैट I was prevented to fulfill my obligation as a son, a brother, a father and a husband। और जैसे मैंने अपने लोगों को चुना, यानी अपने लोगों को मैंने अटेम्प्ट किया, तो मुझे मेरी फैमिली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो मैं फुलफिल नहीं कर पा रहा था। एक बेटे की जवाबदारी, एक भाई, एक फादर और एक हस्बैंड की जो ऑब्लिगेशंस थी, जो ड्यूटी थी, वो मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री, यानी मैं ये फ्री होने की हंगर से पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बर्न फ्री, मैं फ्री ही बर्न हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream and ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad back of slow moving bulls। यानी नेल्सन मंडेला बता रहे, मैं तो पहले फ्री था, मैं अपने मम्मी का जो हट था, घर था, उसके पास दौड़ सकता था, वहाँ जो नदी बहती थी, स्ट्रीम थी, उसके अंदर मैं स्विम कर सकता था और मिलीस रोस्ट कर सकता था और बुल के ऊपर बैठकर मैं सवारी भी कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई obey my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of a man or God। जब तक मैं अपने पापा के जो
पापा जो बोलते थे उसे मैं मानता था, और जो कस्टम्स थी, हमारे जो ट्राइब थी, हमारी जो मतलब में जाति के जो कस्टम्स थे, कस्टम्स का मतलब होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज मानता था, तब तक मुझे कोई भी ट्रबल नहीं था. I was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और मुझे फिर पता चला ये जो मेरा बॉयहुड फ्रीडम था, जो मतलब में घर के पास भागना, नदी में तैरना, ये जो बॉयहुड फ्रीडम था वो एक खाली इल्यूशन था. इल्यूशन का मतलब है समथिंग दैट अपीयर टू बी रियल बट इज नॉट, यानी जो सही लगता है, सही दिखता है वो लेकिन सही नहीं है, वो मेरा एक भ्रम था. When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. जब मुझे पता चला, जब मैं यंग मैन बना, जब मैं बड़ा हुआ, तब मुझे पता चला ऑलरेडी मेरा फ्रीडम तो छीन लिया गया है, तो मेरी जो फ्रीडम के प्रति मेरी भूख थी वो मेरी भूख बढ़ गई. At first, as a student, I want freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. लेकिन पहले मुझे फ्रीडम चाहिए था. वो कैसा फ्रीडम था? ट्रांसिटरी फ्रीडम. ट्रांसिटरी फ्रीडम यानी हम लोग जब यंग टीन एज के होते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि पिक्चर नहीं जाना है, फ्रेंड्स के साथ नहीं घूमना है, इस टाइप के कपड़े नहीं पहनना है. तो इस तरह की फ्रीडम के ऊपर जो रोक टोक होती थी, तो नेल्सन मंडेला भी जो यहाँ पर यंग थे तो वो क्या चाहते थे, मैं रात में बाहर रहूं और मैं जो मन में आया वो मैं रीड करूं और जहाँ चाहूँ वहाँ मैं घूम सकूं. लेटर एज ए यंग मैन इन जोनिसबर्ग I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having family, the freedom not to be restricted in the lawful life. और जब नेल्सन मंडेला जोनिसबर्ग गए तो तब जो उनकी इच्छा थी कि मुझे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम मिले, बेसिक यानी जो मेन फ्रीडम है वो मुझे मिले कि मैं अपनी हिसाब से कमा सकूं और मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकूं, मेरी फैमिली बसा सकूं. बट देन स्लोली सॉ दैट not only was I not free, but my brother and sisters were not free. जब मैंने देखा कि मैं खुद भी फ्री नहीं हूँ और मेरे जो ब्रदर्स और सिस्टर्स है वो लोग भी फ्री नहीं हैं. I saw that it was not only just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. यानी फिर मैंने ये चीज़ महसूस की कि मेरा ही फ्रीडम नहीं, लेकिन मेरे जैसे जो दिखने वाले हैं उन सबका फ्रीडम छीन लिया गया है, कर्टेल कर दिया गया है. That is when I joined the African National Congress. और फिर मैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी के अंदर ज्वाइन हो गया. एंड दैट इज व्हेन द हंगर ऑफ माय ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपल. अब यहाँ पर जो मेरी आज़ादी के लिए, फ्रीडम के लिए जो भूख थी और भी ग्रेटर हो गई. कब ग्रेटर हुई? जब उन्होंने अपने लोगों के बारे में सोचा, लोगों के फ्रीडम के बारे में सोचा था, और भी उनकी फ्रीडम की जो भूख है वो बढ़ गई. It was this desire of the freedom of my people to live their lives with the dignity and self-respect that animated my life. और ये जो मेरा डिजायर था, मेरी इच्छा जो थी, freedom of the people to live their lives with dignity and self-respect, यानी वो लोग self-respect से रहे, ये जो freedom चाहिए था, that animated my life. animated यानी मेरी लाइफ टोटली चेंज कर दी. फ्रीडम की मेरे में जो भूख बढ़ गई थी, इसके वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई. डेट ट्रांसफर्ड ये फ्राइटेंडेड यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन. जो डरता हुआ लड़का था, डरता हुआ इंसान था, वो क्या बन गया? एक बोल्ड इंसान बन गया, एकदम स्ट्रॉन्ग मैन बन गया. दैट ड्रो ए लॉ अबाइडिंग अथॉर्नी टू बिकम ए क्रिमिनल. जो
लॉ मानने वाला इंसान था वो क्या हो गया, आज क्रिमिनल हो गया। क्रिमिनल यानी यहाँ पर खून खराबा वगैरह नहीं है, लेकिन जो व्हाइट लोग के जो रूल्स थे उसको डिसओबे करने वाला इंसान बन गया। दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। जो फैमिली लविंग था वो बिना होम का इंसान बन गया। दैट फोर्स ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक। जो लाइफ से प्यार करता था आज उसको साधु बनकर, मोंक बनकर रहना पड़ता था। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not enjoy even poor and limited freedom I was allowed. नेल्सन मंडेला यहाँ पर बता रहे कि जो थोड़ा सा लिमिटेड फ्रीडम मुझे दिया जाता था वो भी मैं एंजॉय नहीं कर सकता था। क्यों? When I knew my people were not free, जब मेरे जो दिखने वाले, जो मेरे जैसे दिखने वाले जो लोग हैं वो फ्री नहीं है तो मैं भी फ्री नहीं हो सकता। फ्रीडम इज इनडिवाइजेबल। फ्रीडम जो है इनडिवाइजेबल है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई इसको इतना फ्रीडम दो, ये पैसे वाला है तो इसको इतना फ्रीडम, ये गरीब है तो इतना फ्रीडम। ये जो फ्रीडम है वो इनडिवाइजेबल है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। The chain on any one of my people were the chain on all of them. अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला बता रहे चेन यानी जो बंधन है, जो वो लोग को अंडर कंट्रोल में रखा गया है। चेन ऑन एनी वन, अगर कोई एक इंसान पे चेन है तो वो चेन हम सब पर है। द चेन ऑन ऑल माई पीपल वेयर द चेन ऑन मी। अगर सभी लोगों के ऊपर बंधन है तो वो बंधन मेरे ऊपर भी है। आई न्यू दैट द अप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज सोरली एज द अप्रेस्ड। यानी नेल्सन मंडेला बता रहे जो अप्रेसर है यानी जो किसी के ऊपर जुल्म कर रहा है उसको लिबरेट, उसको भी फ्री करना जरूरी है। जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है उसको भी फ्री करना है और जो जुल्म कर रहा है उसको भी फ्री करना है। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रीजुडिसी एंड नैरो माइंडनेस। अब नेल्सन मंडेला बता रहे ए मैन हु टेक अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक इंसान जो दूसरे इंसान का फ्रीडम छीन रहा है, यानी जो इंसान दूसरे का फ्रीडम छीन रहा है वो इंसान नैरो माइंडेड है और उसके दिल में नफरत भरी हुई है ऑप्रेसर के प्रति। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम जस्ट एज सोरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी। अब जैसे मैं किसी का फ्रीडम छीन रहा हूं तो मैं भी फ्री नहीं हूं और जिसका फ्रीडम छीना जा रहा है वो भी फ्री नहीं है। द अप्रेस्ड एंड अप्रेसर ए लाइक ए रोबर ऑफ देयर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। यानी दोनों अप्रेसर और अप्रेस्ड जो है दोनों को भी फ्री करना जरूरी है। आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत लॉन्ग चैप्टर था तो भी हमने लास्ट फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट किया। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो मेरे ये वीडियो को लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपको अगर सब्सक्राइब करोगे तो नए वीडियोस और भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।